अनअकैडमी आपके लिए लाया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एबीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सारे बैचेस और कोर्स में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन मिलेगा, एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी, तो बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है AGRI10 AGRI10। तो सब्सक्राइब करें कोर्स में, मेरा कोड यूज़ करके आपको वहाँ पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। सो लेट्स क्रैक इट। सेशन में बात करेंगे फार्मर यूनियन एग्री टू रिज्यूम टॉक विद गवर्नमेंट, प्रपोज मीटिंग ऑन 29 दिसंबर। तो जैसा कि आपको पता है पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गया किसान कंटिन्यू विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि जो MSP है उसके लिए कानून आए और जो 3 बिल एग्रीकल्चर सेक्टर में पास हुए हैं उनको वापस लिया जाए। तो यहाँ पर इसके लिए एक मीटिंग डिसाइड हुई है दोबारा से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी प्रयास किया कि दोबारा से मीटिंग हो, किसानों से बात हो, तो यहाँ पर किसान मान गए और 29 दिसंबर को ये मीटिंग होने जा रही है। अब देखना होगा रिजल्ट में क्या आता है। अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर कई मीटिंग हो चुकी हैं, अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ पर किसानों की जो मेन डिमांड है वो यही है कि जो तीनों बिल हैं वो वापस होने चाहिए, रद्द होने चाहिए और MSP पे एक कठोर कानून आना चाहिए। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च डेडिकेटेड मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पर ICAR के IIMR, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के नाम से जाना जाता है, उन्होंने यहाँ पर एक मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट दी है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो जैसा कि आपको पता है ये महिलाओं द्वारा चलाया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या ऑपरेट करेगा, मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट को ऑपरेट करेगा। तो जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि इससे वुमेन को और वहाँ के लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ की पॉइंट रिगार्डिंग मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जो कि उत्तर प्रदेश की एक योजना है। जानेंगे ये कब लॉन्च हुई और इससे क्या क्या फ़ायदे किसानों के लिए होते हैं इस योजना के अंतर्गत। सारी चीज़ें हम यहाँ पर आने वाली स्लाइड में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने AFO पॉकेट बुक 2020 AFO पॉकेट बुक 2020 अगर आपने नहीं खरीदी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उस PDF को परचेज कर सकते हैं, जो कि AFO मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर बात करेंगे फार्मर यूनियन एग्री टू रिज्यूम टॉक विद गवर्नमेंट, प्रपोज मीटिंग ऑन दिसंबर 29। तो दिसंबर 29 को सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी, ठीक है, जहाँ पर किसान यूनियन के जो लीडर्स होंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंट करेंगे उनके बीच में ये मीटिंग होगी। मुद्दा ये रहेगा कि जो 3 बिल हैं वो वापस होने चाहिए, ये रहेगा अकॉर्डिंग टू किसान यूनियन। और गवर्नमेंट चाहती है कि इन तीनों बिल में संशोधन करने की गुंजाइश वो रखते हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। जैसा कि 29 को यहाँ पर शेड्यूल हुआ है, तो 29 की करंट अफेयर में आपको पता चल जाएगा। डिटेल बात करेंगे तो यहाँ पर राकेश टिकैत जी, जो कि आपको पता होगा फार्मर लीडर हैं, तो यहाँ पर सैटरडे को ये डिसाइड हो गया था फार्मर यूनियन की तरफ से कि 29 दिसंबर को हम मीटिंग के लिए राजी हैं, तैयार हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे मीटिंग कर सकता है। तो यहाँ पर सुबह 11 बजे मीटिंग शेड्यूल हुआ है। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा जा रहा है ये जो डिसीजन लिया गया है, ये एक मीटिंग हुई थी संयुक्त
किसान मोर्चा की, ठीक है, वहां पर लगभग 40 फार्मर यूनियन है, किसान यूनियन है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे इन 3 फार्म बिल के विरोध में। तो इन सभी 40 फार्मर यूनियन ने मिलके एक मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि हम राजी हैं किसानों से बात करने के लिए, फार्मर्स राजी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे अगर हम बात करेंगे तो टिकैत अ सीनियर लीडर ऑफ भारतीय किसान यूनियन, तो जो BKU है, भारतीय किसान यूनियन के सीनियर लीडर हैं राकेश टिकैत जी। तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हाउएवर सेट द मॉडलिटीज फॉर द रिपील ऑफ 3 फार्म लॉ एंड गारंटी फॉर MSP। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि तीनों फार्म लॉ को रिपील किया जाए, वापस किया जाए, रद्द किया जाए और MSP की गारंटी किसानों को दी जाए। यही हमारी मीटिंग का मेन एजेंडा रहेगा। जो मीटिंग होने वाली है 29 दिसंबर को, उसका मेन एजेंडा यही है कि तीनों बिलों को वापस करो और MSP पर एक कठोर कानून या फिर गारंटी प्रोवाइड कराओ, ताकि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपनी फसल को बेचने का मौका मिले। अगर इससे कम पर कोई प्राइस लगाता है या फिर उसको परचेज करने की कोशिश करता है तो उस पर लीगल एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 29 दिसंबर को जो मीटिंग शेड्यूल हुई है, तो यहाँ पर PTI से टिकैत ने बोला है कि हजारों फार्मर्स हमारे दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पे, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, ये तीनों बॉर्डर पे यहाँ पर किसान मौजूद हैं, जो कि 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते हुए। उनका जो उद्देश्य है, जो डिमांड है, वो यही है कि तीनों एग्री लॉ वापस होने चाहिए और गारंटी ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको इस करेंट अफेयर के बारे में, जो कि रिगार्डिंग है एग्रीकल्चर के जो 3 बिल हैं, इंफॉर्मेशन मिली होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च डेडिकेट मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पर ICAR के IIMR ने एक मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट डेडिकेट की है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, जो कि आप फोटोग्राफ में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ICAR IIMR हैदराबाद हैज़ एस्टेब्लिश द मिलेट प्रोसेसिंग कस्टम हायरिंग सेंटर। तो यहाँ पर ICAR KVK बीदर, ठीक है, जो कि कर्नाटका में स्थित है, यहाँ पर एक मिलेट प्रोसेसिंग कस्टम हायरिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया है ICAR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ने। इसके अंडर में ये बात हो रही है वुमेन सोशल प्रोजेक्ट बैक्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पिछले वीक अगर हम बात करेंगे तो ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ है मिलेट प्रोसेसिंग कस्टम हायरिंग सेंटर का ICAR KVK बीदर कर्नाटका में। तो यहाँ पर जो ICAR IIMR के डायरेक्टर हैं डॉक्टर विलास A टोनापी, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इस इनॉग्रल एड्रेस में उनका कहना है कि सच मैकेनाइजेशन एट फार्म गेट विल इंक्रीज द एरिया अंडर द मिलेट प्रोडक्शन। तो ये ऐसी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये एरिया अंडर मिलेट प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगी। मतलब है कि मिलेट प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट प्रोड्यूस होगा हमारे इंडिया में, जिससे किसानों को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सीनियर साइंटिस्ट और हेड हैं KVK बीदर के कर्नाटका के डॉक्टर सुनील कुमार NM, उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन यूनिट्स को अपने कल्टीवेशन में यूज़ करें और मिलेट का प्रोडक्शन इंक्रीज करें। इट मस्ट बी नोटेड दैट द मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट वॉज डेडिकेटेड टू दी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर ये मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट है, ये डेडिकेट की गई है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के एक जिले के यहाँ पर 40 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट और मिलेट प्रोसेसिंग कस्टम हायरिंग सेंटर डेडिकेट किया गया है। इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 100 से 150 kg मिलेट को प्रोसेस करने की है 1 घंटे में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस ओकेजन पे 40 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, KVK के साइंटिस्ट और अदर स्टेक होल्डर प्रेजेंट थे। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश की गई है IIMR के द्वारा। इतना आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गया होगा।
और आगे बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसके की पॉइंट जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है योजना। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ऑन 21 जनवरी 2020 अप्रूव द मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो यहाँ पर 21 जनवरी 2020 को इस स्कीम को, इस योजना को यूपी के अंदर लॉन्च किया गया। ठीक है, आपको डेट याद रखनी है, डेट यहाँ से एग्जाम में पूछ ली जाती है। इस योजना के अंडर में 5 लाख रुपए का असिस्टेंस मिलेगा यूपी के फार्मर को अगर उस किसान की डेथ हो जाती है या फिर वो विकलांग हो जाता है किसी भी एक्सीडेंट के कारण, ठीक है, जिसकी एज 18 से 70 साल के बीच में। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस किसान की एज 18 से 70 साल के बीच में है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या बाय द वे डेथ हो जाती है तो उसको 5 लाख का असिस्टेंस यूपी की गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है इस स्कीम के अंडर में। यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी जो फंडिंग है वो फुली यूपी गवर्नमेंट करती है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर अगर कोई किसान की डेथ होती है या फिर वो दिव्यांग हो जाता है तो आपको उस डेथ के 45 डेज तक, ठीक है, मतलब 45 दिन से पहले पहले आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिंग करना होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आपको 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। उस 1.5 मंथ में आपको उस फॉर्म फिलिंग को कंप्लीट करना होगा। और आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है इफ द डिसीज्ड और दिव्यांग इज हैविंग इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एनी अदर स्कीम प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर वो किसान जिसकी दुर्घटना हो गई है या फिर उसकी डेथ हो गई है, अगर वो किसी और स्कीम में उसने इंश्योरेंस करा रखा है जैसे प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या फिर कोई और योजना, तो उसका जो असिस्टेंस है 5 लाख रुपए का उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर उसका वो प्रॉफिट ले रहा है तो ये वाला प्रॉफिट उस किसान को नहीं मिलेगा। इतना यहाँ पर आपको समझना होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये यूपी में लॉन्च की गई थी। ठीक है, 21 जनवरी 2020 आपको डेट याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद करते हैं इस स्कीम के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चल गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब बात कर लेते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जीवन शक्ति योजना, तो आंसर है एमपी। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है व्हाट आर पेरिशेबल फार्म प्रोडक्ट, तो आपको बताना है ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो फार्म से प्रोड्यूस होते हैं और वो पेरिशेबल नेचर के हैं। आपको पता होगा 2 टाइप के फूड होते हैं, एक पेरिशेबल और एक नॉन पेरिशेबल। तो आपको ये बताना है कि पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं, उसके कुछ आपको एग्जाम्पल भी आंसर में लिख के भेजने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आंसर आते होंगे, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।